हर हर महादेव। भक्तों, भले ही सावन सोमवार का व्रत रखना या न रखना, लेकिन सावन के चौथे और सबसे महत्वपूर्ण आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग से एक गुप्त चीज लिए बिना घर मत लौटना। मान्यता है कि जो भक्त सावन के चौथे यानी अंतिम सोमवार के दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक इस गुप्त चीज को अपने घर लेके आता है, उसके घर में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। जीवन की अनेक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि सावन के इस अंतिम पड़ाव पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का विशेष आशीर्वाद आपको मिले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको उस गुप्त चीज के बारे में बताएंगे जिसे सावन के चौथे आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग से घर लाना बेहद शुभ माना गया है। भक्तों, इस बार 30 जुलाई से सावन का पावन महीना प्रारंभ हो चुका था और अब सावन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त को था और चौथा तथा अंतिम सोमवार 24 अगस्त को पड़ने जा रहा है। ये अंतिम सोमवार अपने आप में अत्यंत सिद्ध, शुभ और फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे में एक ऐसी गुप्त वस्तु है जिसे शिवलिंग के पास से विधि विधान के साथ घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। तो ऐसे में सावन के इस आखिरी सोमवार के विशेष अवसर पर इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सही और धार्मिक जानकारी देने की है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस बात को मानते हैं या नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है, अगर आपने इस उपाय को श्रद्धा और नियम के साथ किया तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अपने प्रवचनों में बताया है कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के बाद शिवलिंग से जुड़ी इस गुप्त वस्तु का विशेष महत्व होता है। और भक्तों, इस बार सावन के अंतिम सोमवार के दिन को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस बार सावन का अंतिम पड़ाव अत्यंत शुभ संयोग में हो रहा है। इसीलिए विशेष रूप से शिव भक्तों को इस दिन कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए और उस गुप्त वस्तु को सही विधि से घर लाना चाहिए। यदि कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के इस महान अवसर को यूं ही गंवा देता है तो वो भगवान शिव की विशेष कृपा से वंचित रह सकता है। हमारे हिंदू धर्म में सावन के अंतिम सोमवार को भगवान शिव की पूर्ण अनुकंपा और मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि कोई भी भक्त इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करके शिवलिंग से इस गुप्त चीज को अपने घर लाता है तो उसके जीवन में सुख, शांति, धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। खासकर शिव भक्त और सुहागिन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये उपाय अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल मत लेना। साथ ही जानेंगे कि शिवलिंग सेवक कौन सी गुप्त चीज घर लानी चाहिए, उसे किस विधि से लाना चाहिए और घर में कहाँ रखना चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस उपाय को करते समय कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी भूल भी इस उपाय का पूरा फल समाप्त कर सकती है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सावन के इस तीसरे और चौथे आखिरी सोमवार के दिन कौन से 3 विशेष कार्य जरूर करने चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और आपके जीवन के लिए लाभदायक साबित होने वाला है, इसलिए आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के अंतिम सोमवार के दिन भगवान शिव को कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए, और वो 3 से 4 चमत्कारी उपाय भी बताएंगे जिन्हें हर शिव भक्त को सावन के इस अंतिम सोमवार के दिन अवश्य करना चाहिए, ताकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अगर आप लोग भी भगवान शिव और माता पार्वती जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल प्रेम वास्तु शास्त्र को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस बार 30 जुलाई से सावन की शुरुआत हो चुकी है और 28 अगस्त को इसका समापन होगा। इस सावन में 4 सोमवारी व्रत पड़ रहे हैं। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त को था, दूसरा 10 अगस्त को, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त को है और चौथा एवं सबसे महत्वपूर्ण अंतिम सोमवारी व्रत
24 अगस्त को है। कहा जाता है कि सावन के इस महीने में और विशेष रूप से तीसरे व चौथे अंतिम सोमवार के दिन किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना या क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे ये मंदिर के उपाय होंगे। देखिए होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पे पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं भक्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो ऊर्जा और एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी भी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए और आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर ही जाना पड़ेगा। सावन का अंतिम सोमवार ऐसा पावन दिन है कि इस दिन अगर आप मंदिर जाके भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वो कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल ले जाना है सावन सोमवार के दिन। कई लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी जल तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाइए जब कोई मजबूरी हो, वरना आपको अपने घर से ही जल लेके जाना होता है। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसीलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल आप ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से सीधे जुड़ जाते हैं। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देते हैं और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इसीलिए घर से जल लेके जाएं। अब सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा पूर्ण और संपन्न नहीं मानी जाएगी। सावन के इस अंतिम सोमवार के दिन आपको जल ले जाना है। उसमें गंगा जल डालकर दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बिना कटा फटा बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। मान लीजिए अगर आपने एक तरफ 1000 कन्याओं को भोजन कराया है और दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को प्रेम से एक बेलपत्र चढ़ाया है तो ये दोनों बराबर पुण्य फल देने वाले माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाएं। तीसरा आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। सावन महीने के इस तीसरे और आखिरी सोमवार को सफेद फूल चढ़ाएं ताकि भगवान भोलेनाथ का पूर्ण आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सावन सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो वो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, उबला या पका हुआ दूध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है, देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक छोटा डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर कर ले जाइए। बहुत ध्यान से सुनिए जितनी बातें आपको बता रहे हैं। एक डिब्बे में काली मिर्च भर लें और एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग और कपूर रखकर मौली धागे से बांधकर एक पोटली बना लीजिए और इसे अपनी जेब में रखकर ले जाइए। सिर्फ इतनी चीजें आपको ले जानी है। सावन के इस अंतिम सोमवार को अब आपको पूजा कैसे करनी है चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा और जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेके आना है अपने घर पे, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके और आपकी कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाए। भक्तों आप पहले जाएंगे मंदिर, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंदिर जाने से पहले काले या गहरे नीले रंग के कपड़े पहनकर मंदिर न जाएं, वरना पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना है। अब आपको ये करना है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेल पत्र अर्पित करना है।
3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प अर्पित कर देने हैं। सिर्फ इतना आपको करना है। कच्चा दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप अर्पित कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर या बैठकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ये 3 मुख्य कार्य हैं जो आपको करने हैं। अब आपको क्या करना है, जो काली मिर्च का डिब्बा आप घर से ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को शिवालय की जो जलधारी से गिरता हुआ शिव जल है, जो शिवलिंग से बहकर नीचे आ रहा है, उसी शिव हरि के जल से उस डिब्बे को स्पर्श छुआना कराना है और अपनी जेब या थैले में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोटली आप बनाकर ले गए हैं लौंग और कपूर की, इसको भी शिवलिंग के नीचे बहते जल से स्पर्श कराना है और वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में आप जल या दूध लेके गए थे उसमें आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से जो जल नीचे गिर रहा है, भक्तों ध्यान रखिएगा, शिवलिंग से बहकर नीचे गिरते हुए उसी पावन जल की थोड़ी सी बूंदें या थोड़ा सा जल अपने लोटे में वापस ले लेना है। यही वो सबसे गुप्त और पवित्र चीज है जिसे आपको शिवलिंग से वापस घर लाना है। भक्तों मान लीजिए आप ये सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर जल चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता न करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का स्पर्श करके जो जल नीचे गिरता है वो साधारण जल नहीं रहता, वो साक्षात अमृत बन जाता है। कहा जाता है कि अनेक देवी देवता शिवालय में अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं ताकि शिवलिंग से गिरता हुआ जल धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ जल। तो शिवलिंग से गिरते हुए इस पावन जल को आपको अपने लोटे में ले लेना है, भले ही थोड़ी सी बूंदें मिल जाए। अब आपको घर वापस आना है जो जल आप लोटे में लेके आए हैं। भक्तों घर आते ही अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर उस जल की थोड़ी थोड़ी बूंदें प्रोक्षण कर दें, छिड़क दें। घर के हर कोने में उस जल को छिड़क दें और घर के मुख्य द्वार पर उस जल की बूंदें छिड़क दें। इतना आपने कर दिया तो मान के चलिए पूरे साल आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके घर पे कोई काला जादू या तंत्र विद्या करवाने की कोशिश भी करेगा तो वो निष्फल हो जाएगी। आपके घर से दरिद्रता और नकारात्मकता दूर चली जाएगी और साक्षात सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। अब ये जो काली मिर्च आप भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के जल से स्पर्श कराकर लाए हैं, इसको अपने घर के पूजा घर में